सबको जय मसीह। आज जुलाई 23 तारीख 2026 शाम के समय में हम परमेश्वर के वचन को सीखने जा रहे हैं, मनन करेंगे। और नीति वचन 3 अध्याय पहला पद से लेकर 4 पद तक हम वचन को सीखेंगे। और हमने जो सुबह बनाया था वो 5 पद से लेकर 8 पद तक था। अभी जो वचन सीखने जा रहे हैं वो 1 से लेकर 4 तक है और हम इस वचन को सीखेंगे। और पवित्र आत्मा, हम आपको स्वागत करते हैं कि हमें सिखाने के लिए। धन्यवाद सुनने वालों को, सीखने वालों को, सिखाने वालों को हम आपके हाथों में रखते हैं। खुदाबंद प्रभु, आप सिखाइए। यहाँ पर वचन इस प्रकार से कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। पहला नंबर कहता है कि शिक्षा को नहीं भूलना, परंतु शिक्षा को भूलने से पहले तो हम सीखना ही नहीं चाहते हैं, और सीख भी जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं कि हमने क्या सीखा है। परंतु कहता है दूसरा बात में कि हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। फिर दूसरा वचन कहता है क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। इसका मतलब जब हम पवित्र बाइबल के वचन को सीखते हैं, शिक्षा को, और अपने मन में रख लेते हैं, शिक्षा के अनुसार चलते हैं, तो हमारी आयु भी बढ़ेगी और तो अधिक कुशल से रहेगा। और हम जो है जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, किसी भी शहर में, किसी गांव में, किसी भी पहाड़ में, तराई में, कहीं भी हम रहते हैं, किसी भी देश में रहते हैं, यहाँ कहता है कि तू कुशल से रहेगा। और तीसरा वचन कहता है 3 पद में, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए। यहाँ पर कृपा और सच्चाई की बात है, और हमारे से अलग न होना पाए वचन कहता है। परंतु मनुष्य के पास कोई कृपा है नहीं, न कोई सच्चाई है। अलग तो कहाँ से होना है, परंतु है नहीं। इसलिए आज हमें पवित्र बाइबल के शिक्षा को सुनना और सीखना ज़रूरी है। और कुशल से रहने के लिए, शांति से रहने के लिए और दीर्घ आयु जीने के लिए हमें बाइबल के शिक्षा को, परमेश्वर के वचन को लेना चाहिए जीवन में, और वचन के अनुसार चलना चाहिए। परंतु कौन चलता है? कोई नहीं। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जितने लोग ये वचन को सुन रहे हैं और सीख रहे हैं, और वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, और खुदाबंद आपके लहू और उन्हें कवर करें। जो वचन को चलने में कोशिश करते हैं परंतु चलते नहीं हैं, आपका लहू कीमती है, और उनको आपके वचन के अनुसार चलाएं। और चौथा वचन हमें कहता है, और तीसरा वचन के दूसरा नंबर बात यहाँ पर ऐसा कहता है, और अपनी हृदय रूपी पटरियाँ पर लिखना। गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटरियाँ पर लिखना। कौन सा चीज़ को? कृपा, सच्चाई, इन चीज़ों को हमें इस प्रकार से हमें अपने हृदय पर लिखना है और अलग होने ना देना है। वचन हमें सिखाता है, परंतु हम इन बातों को भूल जाते हैं। और चौथा वचन में हमें इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। परमेश्वर का भी अनुग्रह और
मनुष्य का भी अनुग्रह, और तू अति बुद्धिमान होगा। जब हम परमेश्वर की शिक्षा पर चलते हैं, उसको अपने गले का हार बना लेते हैं और हृदय रूपी पटरी पर उस शिक्षा को लिख लेते हैं, तो यहाँ पर चौथा पद में हमें वचन सिखाता है कि परमेश्वर का भी और मनुष्य का भी अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। तो इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, हर एक लोग और बाइबल, पवित्र बाइबल के परमेश्वर के वचन की शिक्षा पर हम चलें और आशीष पाएं। धन्यवाद खुदाबंद, जो भी आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आदर करते हैं, आपके नाम को महिमा और सम्मान करते हैं। प्रभु, जो भी वचन आपने हमें दिया है, पवित्र आत्मा, हम आपको स्वागत करते हैं कि सुनने वाला हर एक भाई बहनों के हृदय को खोल दें और शिक्षा के अनुसार चलने वाला बनाएं और शिक्षा को अपने गले का हार बनाना और पटरियों पर लिखना, कृपा और सच्चाई को, ये सारे बातें अपने बच्चों के जीवन में दीजिए। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।